अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 सॉल्व करेंगे 8 क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द फॉलोइंग ट्रायंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर ए पॉसिबल। पहला जो पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड बी सी मेजरमेंट ऑफ बी सी साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लिख चुके हैं। क्वेश्चन 1 को, ड्रा द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। जो पहला जो पार्ट है उसकी जो मेजरमेंट है, ए बी साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास 6। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, इसमें देखो सबसे जो हमारे पास जिसकी लेंथ जिस साइड की ज़्यादा है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। ए सी साइड की 9 सेंटीमीटर है। तो स्टेप 1 में हम करेंगे कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आप स्टेप 1 में जो पहला स्टेप है इसका, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। ड्रा अ लाइन सेगमेंट मेजरिंग, उसकी जो मेजरमेंट है यानी मेजरमेंट ऑफ ए सी साइड इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट है वो 9 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास स्टेप 1 है। उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट्स जो है वो कर लेता हूँ। स्केल से एक लाइन लगा देता हूँ जिसकी मेजरमेंट क्या हो हमारे पास यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह आप एक लाइन लगाएं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपके पास जो साइड आ जाएगा ए सी, इसको आप ए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सी कह सकते हैं। और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरह करेंगे कि आपको नज़र आए। तो ये ऐसी लाइन है हमारे पास। फिर आपने कंपास को रखना है। जो दूसरा आपके पास यहाँ पर जो ऊपर जो लेंथ है वो है यानी ए बी आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ पर अगर एक और पॉइंट हो, यहाँ पर मैं इसको 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेता हूँ। स्केल के साथ आपने इसको रखना है इस तरीके से 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्केल के साथ आपने इसको ओपन करना है यहाँ तक और एक आर्क आपने लगाना है। ये पहला स्टेप तो हमने कर दिया। फिर उसके बाद आपने कंपास को जो है 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाएं। फिर आप बी सी साइड जो अगला साइड आएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसको आप 6 सेंटीमीटर जो है कंपास को ओपन करें। ये आप करेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप एक दूसरा आर्क जो है यहाँ पर आप लगाएंगे। तो दोबारा आपने जब इसको 6 सेंटीमीटर जो है ये इतना ओपन किया, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको कर लें, इक्वल कर लें और आर्क आपने यहाँ पर इन सी एज अ सेंटर आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगा। जब ये कट कर लें तो आपने क्या करना है, इसको अब मिलाना है इसके साथ। तो इस तरह आप इसको मिला सकते हैं। जहाँ पर दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर आप इनको मिला सकते हैं। और इस तरह ये आपके पास पॉइंट बी हो जाए, ये आपके पास पॉइंट। अब स्टेप, ये जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, तो उसको मैं कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ स्टेप 2। यहाँ पर हमारे पास स्टेप 2 में आपने क्या किया, पहले स्टेप 1 में तो आपने 9 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन सेगमेंट लगा दिया है। अब प्लेस यानी पॉइंटर अब आपने ए पर जो है
कंपास का जो पॉइंटर है वो आपने रखा और आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह लिखना है, प्लेस द पॉइंटर, ये जो नोक है आपकी, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट ए पर आपने कंपास लगाना है एंड ड्रा इन आर्क आपने लगाना है आप लेंथ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, यानी सी एज ए सेंटर। अब प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट सी, अब आपने पॉइंट सी पर रखना है। प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट सी पर आपने इसको रखना है पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट सी एंड ड्रा, आपने एक आर्क लगाना है एंड ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ, उसकी हमारे पास अब जो होगी वो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और दोनों आर्क ने यहाँ पर, ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया। अब हम स्टेप 3 की तरफ जो है अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस तरह हमने सी पर भी पॉइंटर रखकर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जिसने पहले आर्क को पॉइंट बी पर जो है वो कट किया एंड कट द प्रीवियस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट बी पर उसने इसको पहले आर्क को कट कर दिया। और इस तरह आपने स्टेप 4, अगला जो स्टेप है उसको आप इस तरह स्टेप 4 में आप लिख सकते हैं। ज्वाइन करना है आपने अब बी को ए के साथ और बी को सी के साथ। ज्वाइन बी टू ए एंड सी, आप लिख सकते हैं ज्वाइन बी टू ए एंड सी। ए और सी के साथ आप इसको मिलाएंगे। सो ये हमारे पास ट्राइंगल के लिए आप इस तरह सिंबल कर सकते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। तो इस तरह ये हमारे पास जो पहला पार्ट है यहाँ पर वो हमारे पास कंप्लीट होता है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास जे के इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, के एल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जे एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आया क्या यह ट्राइंगल आपके पास बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखें आप इस तरह, अगर यहाँ पे जिस साइड की लेंथ ज़्यादा है वो आप नीचे इस तरीके से ड्रा कर लें 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। ये आपके पास मैं के एल साइड ड्रा कर लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। अगर ये मैं 8 सेंटीमीटर ड्रा करूँ और बाकी एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर यानी ये साइड के एल साइड यहाँ पर आपके पास इतना है, जे के इतना आर्क आप लगाएंगे 2 सेंटीमीटर का, आगे आप 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर अगला है जे एल 5 सेंटीमीटर। देखें ये एक दूसरे को कट नहीं करते। इसकी वजह क्या है? तो ये ट्राइंगल आपके पास नहीं बन रहा। इसकी वजह ये है, सिंस
हमारे पास इसके लिए एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि मेजरमेंट ट्रायंगल के किसी भी दो साइड की जो लेंथ है वो तीसरे साइड से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंस जे के मेजरमेंट आप जे के प्लस मेजरमेंट आप यहाँ पर आपके पास जो इसकी मेजरमेंट है जे एल की, उसको ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इससे, लेकिन ये आपके पास लेस है थर्ड साइड से, के एल साइड से। यानी आप देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास आएगा यानी 7 सेंटीमीटर विच इज़ लेस देन 8 सेंटीमीटर। इसको तो ग्रेटर होना चाहिए था, सो इसलिए हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा जे के एल इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चंस जो है उस पर ये पूरा नहीं उतरता, तो इसलिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये नॉट पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर आर्क ने, दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट नहीं किया। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सी पार्ट को भी लिख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन यहाँ पर लगा देते हैं। से पहले एक्स जेड इसको 7 सेंटीमीटर, इस लाइन को हम लगा देते हैं। ये जो साइड है आपके पास, इसको मार्कर से थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि ये नज़र आए। तो आपने 7 सेंटीमीटर का ये लाइन आप लगा चुके हैं एक जेड, इसकी जो मेजरमेंट है वो है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर बताया गया है एक्स वाई आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो आपने कंपास को इतना ही स्केल के साथ 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और पॉइंट एक्स पर इसको प्लेस करना है, रखना है और एक आर्क लगाना है इस तरीके से। फिर आपने 6 सेंटीमीटर इसको ओपन करना है, प्लेस करना है पॉइंट जेड पर और एक आर्क आप लगाएं, तो इस तरह आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, उसको एक्स, ये जेड और इसको वाई का नाम आप दे सकते हैं। अब इसको आप इसके साथ और इसके साथ आप मिला सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास वो ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर आपने एक आर्क लगा था और एक आर्क यहाँ पर आपके पास ये आ रहा। तो अब इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। स्टेप 1 आपके पास होगा, स्टेप 1 क्या था, यानी ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट यानी मेजरमेंट एक्स जेड, उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया, कंपास को यहाँ पर रखा एक्स पॉइंट पर, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट एक्स, प्लेस, उसके बाद यानी स्टेप 2 हो जाएगा, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास at x and draw an arc of रेडियस और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अगला आपके पास आ जाएगा
स्टेप 3, अगेन आपने प्लेस, अगेन दोबारा आपने क्या करना है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास, जो इसका जो पॉइंटर है एट पॉइंट एक्स, पॉइंट जेड, एंड ड्रा एन आर्क सिक्स सेंटीमीटर which cut the previous arc को उसने कट किया एट अ पॉइंट y। सो जॉइन, आपने अगला जो स्टेप और था, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन y2, आपने इसको x एंड z, x और z के साथ जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो सो ट्राइंगल XYZ is the required ट्राइंगल। ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एल एन जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एल एम साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एम एन साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो चलो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ये जो सबसे ज़्यादा जो लेंथ है उस साइड को मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। ये जो साइड है हमारे पास एम एन, यहाँ पर एम और एन, इसकी मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का हमने लगा दिया। ये स्टेप 1 है कंस्ट्रक्शन में। दोबारा मैं नहीं लिखता बार बार, उसी तरह ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास सेम है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक और आर्क आपने लगाना है। एल एम ओ 7 सेंटीमीटर है। तो स्केल के साथ आपने कंपास को रखना है, प्रकार को, और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर ये कट करेगा। फिर आपने ये भी साइड जो है एल एन साइड वो भी 7 सेंटीमीटर है, तो इसको दोबारा आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर ये कट करेगा। तो अब इसको आप मिला सकते हैं। अगले इसको आप पॉइंट जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया, एम एन एल, आप इसको एल का नाम दे सकते हैं। और इसी तरह आपने इसको मिलाना है इसके साथ। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास ट्रायंगल हो जाएगा। इसकी मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या आएंगे, जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ, फिर आपने ख़ुद उसको करना है। यानी ड्रा मेजरमेंट ऑफ, यानी एम एन साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। स्केल के साथ आपने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाना है। फिर आपने प्रकार को इस पॉइंट पर रखना है, यानी प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट एम ऑफ द कंपास इन ड्रा इन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर। फिर अगेन आपने इसको कंपास को यहाँ पर रखना है, प्रकार को यहाँ पर रखना है, और स्केल के साथ आपने 7 सेंटीमीटर उसको ओपन करके जिस तरह आपने शुरू में किया था वही आपने लेंथ रखनी है। और आपने एक और आर्क लगाना है, ड्रा अनदर आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट, इसने उसको कट किया एट पॉइंट एल पर। और इस तरह उसके बाद आपने एल को इसके साथ मिलाना है, जॉइन एल टू एम एंड एन, दस यानी ट्राइंगल एम एन एल एज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने बता दिए। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
तो अगला ई पार्ट भी हम लिख चुके हैं। उसमें ये आपके पास डी ई की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर, डी एफ की 8 सेंटीमीटर और ई एफ की हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये जो सबसे ज़्यादा लेंथ है ये बेस में आप इसको रख लें। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो डी एफ इस तरह आप एक लाइन लगाएं, उसकी मेजरमेंट हो 8 सेंटीमीटर। फिर आपने यानी ये आपके पास है डी एफ और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने इसको लगा दिया। फिर आपने इसके बाद करना है, कंपास को कितना ओपन करना है, एक बार आपने इसको ओपन करना है। जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनेगा ई, यानी उसकी डी ई की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ और एक आर्क आप लगा दें यहाँ पर। इसको प्लेस करना है हम उसको, और एक आर्क आपने लगा दिया। फिर आपने अगेन 5 सेंटीमीटर ई एफ वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको स्केल के साथ रखकर आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो इस तरह ये आपके पास ये कट कर रहा है इस पॉइंट पर। तो अब इसको आप मिला सकते हैं पॉइंट ई को। इसको आपने पॉइंट ई का नाम दिया। ई को आपने क्या करना है, अब इसके साथ मिलाना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में दोबारा भी बता देता हूँ। तो इस तरह ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो ट्रायंगल बन जाएगा। इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आपके पास 6 सेंटीमीटर और ये जो है ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आपने इसकी लेंथ रखनी है। तो स्टेप 1 हमारे पास आ जाएगा, ड्रा अलाइन सेगमेंट, यानी उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। और इसको प्रकार यहाँ पर डी पर आपने रखना है एज, यानी डी एज ए सेंटर। ड्रा एन आर्क आप लेंथ 6 सेंटीमीटर। फिर अगेन एफ एज ए सेंटर विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी ड्रा एन आर्क 5 सेंटीमीटर आप लगाएंगे, विच यानी कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ई। और उसके बाद ई को आपने डी के साथ और एफ के साथ मिलाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ई एफ इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट को एफ को भी यहाँ पर लिख चुके हैं। पी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जो सबसे ज़्यादा लेंथ है वो है पी क्यू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं इसको लाइन जो है लाइन सेगमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पर 9 सेंटीमीटर ये आपके पास हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा Q। उसके बाद आपने करना है ये, तो आपके पास आ गया 9 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने स्केल के साथ यानी कंपास को ओपन करना है। कितना ओपन करना है, PQR। तो यहाँ पर PR जो है आपके पास वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसको आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो इस तरह आपने एक आर्क लगाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, QR उसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर, यही हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, दोबारा इसी तरह आपने रखना है। तो ये इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं किया। इसकी वजह क्या है, इसलिए कि ये जो है ट्राइंगल हमारे पास नॉट पॉसिबल है। यानी सिंस आपने ये करना है, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को आप प्लस करेंगे तो उसकी मेजरमेंट थर्ड साइड से ज़्यादा आएगी। अगर वो ज़्यादा ना आए एज यानी सिंस मेजरमेंट आप यहाँ पर QR साइड प्लस P जो R साइड है आपके पास, इसकी लेंथ उस तरह ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन ये लेस है मेजरमेंट आप PQ से। तो यानी जिस तरह आपने देखा, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर लेस देन आपके पास 9 सेंटीमीटर है, यानी 8 सेंटीमीटर इज लेस देन 9 सेंटीमीटर। सो आपके पास P आपके पास जो पॉइंट था यानी PQ और R, तो ट्राइंगल PQR या PRQ इज नॉट पॉसिबल।
आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इज़ नॉट पॉसिबल, आपके पास पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 को अगर आपको क्वेश्चन 2 की वीडियो चाहिए तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हम यूट्यूब पर अपलोड करें उसका आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।